सभी गुरु प्रेमी गुरु भाइयों, भ्रामक बातों से बचो और बचाओ। संत मत इस संसार से जीवों को अपने निज घर ले जाने का मार्ग है। निज घर का मतलब जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ पहुँचने का। जब जब संत इस धरती पर आए, उन्होंने जीवों को जगाया, जीवों को चिताया और मनुष्य शरीर में रहते हुए जीते जी आत्मा को जगाकर अपने पिता यानी परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग बताया। इस मार्ग पर चलने का पूरा और तौर तरीका जिज्ञासु जीवों को समझाया। इसी कड़ी में विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इस धरती पर प्रकट हुए और अपने दया कृपा की बरसात बिना किसी भेदभाव के सब पर किया। जैसे सूरज निकलता है तो उसके प्रकाश का लाभ सभी को मिलता है, इसी तरह परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के कृपा का लाभ सबको मिला। जिस भी मनुष्य ने श्रद्धा व विश्वास से इस कृपा को के समक्ष उनके द्वारा दिए गए नाम बीज को श्रद्धा रूपी जल से सींचा और विश्वास रूपी भाव से भक्ति किया, उसके अंदर वो नाम अंकुरित होकर और विकसित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उसमें फल भी आने लगा। बाबा जय गुरुदेव जी अपने समय से जब भी उनको उनकी मौज हुई, उन्होंने जीवों पर नामधन रूपी बीज की बरसात कर दिया और ये विश्वास भी दिलाया कि ये नाम बीज वक्त आने पर उचित मौसम में, उचित वातावरण में निश्चित रूप से अंकुरित होकर वृक्ष बनेगा। संत महात्माओं का बोया हुआ नाम वृक्ष कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इस धरती पर उनका प्रकट स्थान कौन सा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि संतों के प्रकट स्थान व नदी के उद्गम स्थान की तलाश करने की जरूरत नहीं होती। अपना काम तो उनके प्रकाश स्वरूप से होता है। संसार जानता है कि बाबा जय गुरुदेव जी का कार्य क्षेत्र मथुरा वृंदावन महोली गांव के पास रहा। वहां पर पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु महाराज का एक विशाल और भव्य चिन्ह यानी मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसका भव्य उद्घाटन अपने गुरु यानी दादा गुरु के पुण्यतिथि भंडारे पर किया और इस अवसर पर मन से घोषणा किया कि इस मंदिर में जीता जागता देवता विराजमान है, वो बरकत बांट रहा है। आप सब लोग मंदिर में आकर देवता का दर्शन करो, अपनी बुराइयों को चढ़ावा के रूप में चढ़ाओ, फिर अपनी मनोकामना यानी मुराद को पूरा करो। आपकी मुराद जीता जागता देवता अवश्य पूरा करेगा। समय समय पर ये भी कहा कि इस मंदिर का देवता इस धरती पर जब तक एक भी नामदानी रहेगा, उसको अपनी दया व कृपा से हमेशा परिपूर्ण करता रहेगा। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, संत दर्शन का पूरा लाभ तो हर मनुष्य को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस मंदिर के मुडेर से यानी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी भी अगर गुजर गया तो भी वो मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाएगा। ऐसे जागृत मंदिर की महिमा क्या कहीं कम हो सकती है? मेरे समझ से कभी नहीं। संत के वचन जहाँ लग जाते हैं, उसको काटने वाला अंड पिंड ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आप सबको ये विचार करना चाहिए। मनुष्य मथुरा बाईपास की धरती, आश्रम की धरती को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी ने
एक एक कण को प्रेमियों को बैठाकर लाइन में दर्शन देने के लिए अपने चरणों से पवित्र किया है। क्या इस धरती की पवित्रता कहीं खत्म हो सकती है? मेरे समझ से कभी नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से शब्दों में कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। यानी वे जीवों की निज घर पहुँचाने के लिए आए हैं। इसलिए वे जीवों की कमजोरी को देखते हुए दया करके घोषणा किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। वजह ये भी कि जीवों को पार होने के लिए सतयुग का वातावरण आसान होता है। उस समय में जो भी रहेगा वो सब के सब पार होकर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि कहा हुआ है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी ने इस तरीके की दया फरमाई। आज तथाकथित कुछ जिम्मेदार लोग जो अपने आप को बाबा जय गुरुदेव के मिशन का जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि मिशन की गाड़ी मैं ही लेकर जाऊंगा, कह रहे हैं कि मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का और उनके गुरु यानी दादा गुरु की दया मथुरा के इस कर्म भूमि पर नहीं रही, और उस मंदिर में जिसको पूज्य बाबा जय गुरुदेव ने अपने गुरु की याद में बनाया और जिसके विषय में ऊपर वर्णन किया जा चुका, ये कह रहे हैं कि उस मंदिर का देवता अब दया देना बंद कर दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी की बात क्या अब खत्म हो गई? मेरी समझ से कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तथाकथित जिम्मेदार यह कह रहे हैं कि हम तो जीवों को 84 से बचाएंगे। क्या संत का यही काम है? इसके लिए तो तमाम मत मतांतर हैं। मेरा आप सबको सुझाव है कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी को याद करें, उसको खोजें, उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें। यानी नियमित सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करें, जीवों पर दया करें, लोगों को शाकाहारी होने की प्रेरणा देते रहें, यथाशक्ति धर्म यज्ञ यानी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाएं, आपस में सभी एक दूसरे से प्रेम करें, यथाशक्ति प्रेम का पाठ लोगों को पढ़ाएं। कहना तो और कुछ भी है, लेकिन फिर कभी अवसर मिलने पर सादर जय गुरुदेव। ये उपरोक्त बातें, ये उपरोक्त उद्गार, दिल का उद्गार परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनन्य सेवक साहिब दयाल जी दास द्वारा गुरु भाइयों के प्रेम में व्यक्त किया गया, जिसमें साहिब दयाल जी दास ने गोस्वामी जी के चौपाई को बताया कि जाके हृदय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटिन बैरिन सम जदप परम स्नेही। इस चौपाई का अर्थ अगर सभी प्रेमी समझ जाएं तो अपना विचार करें और साहिब दयाल जी दास जो बॉम्बे में जिनका निवास स्थान है, गुरु महाराज के बहुत निकटवर्ती प्रेमी रहे हैं। गुरु महाराज इनको बहुत प्यार किया करते थे। उनके ये दिल का उद्गार है, इस पे विचार करें प्रेमी, मनन करें और सतमार्ग पे चलते रहें। जय गुरुदेव। मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से।